जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों एसएससी सीएचएसएल की साथियों आज शिफ्ट हो चुकी हैं। तो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में साथियों एग्जामिनर जहां जहां से क्वेश्चंस उठा रहा है उन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। यानी कि आप अपनी शिफ्ट से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को साथियों देखकर चले जाना, कई सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। यहां तक के साथियों मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन भी इस क्लास से बिल्कुल फंस जाएंगे, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उन टॉपिक को कवर कर लिया गया है जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन साथियों पूछे हैं। तो यहां पर साथियों हम लोग देखेंगे डिटेल वाइज, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि जहां से क्वेश्चंस पूछा गया है तो उससे 4 से 5 हम लोग क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साथियों बढ़िया होने वाली है, तो पूरी वीडियो एंड तक आप लोग देखिएगा, बहुत नॉलेज आपको बढ़ जाएगी इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, आपसे कई बार साथियों जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब उससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो प्रश्न आपकी आने वाली शिफ्ट में बनेंगे वो एक बार नजर दौड़ा लीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म जो हुआ था वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसलिए 1 जुलाई को जो है वो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कौन? डॉक्टर विधान चंद्र राय। उसके बाद इन्हें पश्चिम बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे बनेगा कि पश्चिम बंगाल का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। तो साथियों डॉक्टर विधान चंद्र राय का नाम आपको ध्यान रखना है। और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1991 में हुई। साथियों सब कंप्लीट कर डाला है, वो पूरा टॉपिक साथियों उसका निचोड़ इस क्लास में आप लोग देख पा रहे हो। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, ये आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। अब यहां पर जिक्र आ गया है साथियों अटल बिहारी वाजपेयी का, तो कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो पहली पुस्तक है वो राष्ट्रीय एकीकरण थी। उसके बाद ए कॉल टू ऑनर है, डिफेंडिंग इंडिया है। आदि पुस्तकें ये किसकी हैं? ये तो जसवंत की हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक जो थी वो राष्ट्रीय एकीकरण, ये पहली पुस्तक थी। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया उन्माद के लेखक कौन है। तो यशवंत सिन्हा आपको ध्यान रखना है। माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसकी है साथियों? पीसी अलेक्जेंडर के द्वारा लिखी गई है। अगर हो पाए साथियों तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इससे जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उन सभी को एक बार नोट डाउन अवश्य कर लेंगे और उनको पढ़कर जरूर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है। तो एनसीसी के बारे में हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि एनसीसी का आदर्श वाक्य जो है वो एकता और अनुशासन है। उसके बाद देखिए नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य मैं आपको बता चुका हूं क्या है साथियों, एकता और अनुशासन है। एनसीसी की बात करें नेशनल कैडेट कोर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो कुंजरू की सिफारिश पर हुई थी। उसके बाद देखिए एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। एनसीसी का उद्देश्य क्या होता है? तो युवाओं को साहसी, ईमानदार नागरिक बनाना और कुशल नेतृत्व प्रदान करना। चलिए उसके बाद देखिए एनसीसी के महानिदेशक कौन है वर्तमान समय में? तो राजीव चोपड़ा हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोग साथियों इस क्लास को एक बार सब्सक्राइब करके, इस क्लास को लाइक करके एक बार शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का अगर आपको कंटेंट चाहिए, डेली कंटेंट मैं आपको इस प्रकार का दूंगा। क्योंकि साथियों जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं वो तो नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल, लेकिन हाँ उससे रिलेटिव क्वेश्चंस अवश्य आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस, ये टॉपिक्स बनाए गए हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान जो है वो शुरू किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करें साथियों, तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था उस्ताद अलाउद्दीन खां कला संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दी, इतना इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तानसेन जो है ये मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तानसेन की बात करें तो अकबर के दरबार में ये संगीत
संगीतकार थे, 9 रत्नों में से भी एक हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। उसके बाद देखिए जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो ये सारे के सारे गोल्फ के खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड गोल्फ के खिलाड़ी हैं, आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए कि कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, क्या लखनऊ में है, तो बिल्कुल भाई लखनऊ में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो हरियाणा के करनाल में है। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सुमेलित हो जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये दो देख लीजिए कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है, ये आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये ओडिशी नृत्य की नृत्यांगना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइए। तो एनटीपीसी की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। पहली बात आपको ध्यान रखना, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति ताप ऊर्जा से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1898 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड यानी कि एनएचपीसी की स्थापना भी 1975 में हुई थी। राखा लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर असम की, तो असम का लोक नृत्य है। ये परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि असम का लोक नृत्य राखा लीला है। उसके बाद अगर बात करें असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें साथियों हरियाणा के लोक नृत्यों की, तो डफ है, धमाल है, खोरिया है, फाग है। ये चार आप लोग ध्यान रखेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। अगर केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम है। उसके बाद देखिए साथियों बिहू की बात करें तो असम का लोक नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। हिमाचल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मांझ है, टापड़ी है, संगमाणिया है, दिवाली है, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया है, गणगौर है, घूमर है, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि असम में पुरुषों की जो परंपरा वेशभूषा है, इसको सोला और फोतुआ या चद्दर एरी चद्दर के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, फ्रांस के लियोन में स्थित है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई। इसका अगर बात करें साथियों, इसका इंटरपोल जो नाम पड़ा है, स्थापना तो 1923 में हुई है, लेकिन इसका जो इंटरपोल नाम पड़ा है वो 1956 में पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरपोल है क्या, आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन है। ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। नाटो की बात करें तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब की गई, 1999 में की गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार देना, उनको सक्षम बनाना और समृद्ध बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य था। उसके बाद साथियों देखिए स्वयं सहायता समूह की शुरुआत इसी योजना के तहत की गई। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी साथियों आप सभी लोगों को इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से मिलती है। तो साथियों एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा अभी चलेंगी, ठीक ठाक दिन चलेंगी। तो साथियों डेली यहाँ पर एनालिसिस आपको कराया जाएगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, और पूरे पूरे एसएससी सीएचएसएल के 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर भी आपको कराए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपका किस डेट में एग्जाम है, किस शिफ्ट में एग्जाम है, ये एक बार आप सभी लोग जरूर बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को अगर हो सके तो एक दो मित्रों को शेयर भी कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।